हाँ जी, मैं काजल मंगलमुखी हूँ। मैं यहाँ जो मोहाली एरिया के अंदर में आज से नहीं, मैं 1995 1996 बिटवीन मतलब 1996 से मैं काम करती बधाई लेने। तो बधाई लेने की काम मेरे से पहले भी मेरे गुरु करते थे, वो उनको भी 40 साल हो गए। मेरे नीलम महंत थे मेरे गुरु, और उससे पहले मेरी दादी जो है मेरे दाद गुरु प्रेमलता महंत, जो वो भी 50 साल से काम करते थे जब यहाँ बधाई लेने के। तो हम मनी माजरे में रहते। मनी माजरा जो है बड़ा एक डेरा है, जो वो डेरे से हम बिलोंग करते हैं। तो यहाँ की जो करड़ के पूजा नायक है, पूजा उर्फ शाकिर है, वो कुछ गुंडे लोगों को और कुछ पता नहीं कहाँ से आए हैं, किन्नर के रूप में है, पता नहीं कौन सी देश से आए। मुझे CDTI जो है सेंट्रल डिटेक्टिव जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी भी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। ट्रेनिंग जेल का जितना है स्टाफ उनकी ट्रेनर हूँ। तो ट्रेनिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के हम समाज को तो अवेयर कर रहे हैं, समाज के बाहर जो हमारा अपना समुदाय, इसमें बहुत सारी ऐसी, जैसे कहते हैं ना, कोई नदी आती है उसमें बहुत सारे गंदे नाले भी आते रहते हैं। अब वो नदी को साफ करना तो सरकार का काम है, सरकार ही गंगा को साफ करेगी। ऐसे ही हमारा समुदाय है, इसमें भी सरकार को दखल देना है कि कौन इसमें घुस रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका जो किस देश से है। पीछे अभी 10-12 लोग दिल्ली से भी पकड़े गए हैं, और मुंबई में भी ऐसे 10-12 लोग जो बांग्लादेशी थे वो पकड़े गए हैं। तो ऐसे ही सारे डेरों में मुझे लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड, उनका जो असली TG सर्टिफिकेट है जो DC डिप्टी कमिश्नर देते हैं, वो चेक करना चाहिए कि इनके पास है भी कि नहीं, क्योंकि उसमें इंक्वायरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक ये चलता रहे। और दूसरी बात, जो इलाकों के लिए लड़ाई है, जो हमारा ये मोहाली वाले इलाके, तो कई दशकों से, मतलब 1 सदी होगी जो हमारे पास है, उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी दबंगई से दूसरों का इलाका भी कब्जा कर ले। जैसे किसी के ना प्लॉट में कोई कब्जा करना चाहता है और खाली है, तो उसमें कोई खाली प्लॉट दे के कब्जा कर। तो ये जो चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, ये तो खाली सनातनी परंपरा है, यानी इसमें सिख जो धर्म है और जैन बुद्धिज़्म और हमारे जो सनातन परंपरा, इन्हीं लोगों में ये मान्यताएँ हैं। इसी को हम लोग मानते हैं। इसी आधार पर भगवान विष्णु के जो मोहिनी अवतार हैं, उसके आधार पर, या फिर भगवान शिव के जो अर्धनारीश्वर रूप हैं, उसको आधार पे मान के बाबा बुल्ले शाह के अंदर नीमे रसिया यार बनाना पानी कंजरी बनना पड़ेगा। तो ये जो सूफीज़म था वो भी एक सनातन बन गया था, क्योंकि उसमें भी औरतवाद आ गया था। वो खालिस भगवान मोहिनी वाले रूप में वो भी अपने आप को बुल्ले शाह औरत बन के रहते हैं। अमीर खुसरो भी अपने आप को औरत बना के रखते थे। तो इस तरह की जो परंपराएं सिर्फ भारत में ही है, भारत के ही समुदाय में। हमें जो जजमान देता है, चाहे वो 1 रुपया दे चाहे 100 रुपये दे, हमें चुपचाप ले लेना चाहिए। थोड़ी सी ये होता है कि हम लोग जरूर थोड़े से उनसे ज़्यादा की डिमांड करते हैं, लेकिन वो खुशियों की लड़ाई है। खुशी की लड़ाई कि हम लोग आपके पास आज ये बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके बाद हम 25 साल बाद आएंगे या 30 साल बाद आएंगे इस बच्चे का। हम उसके बाद उसके बीच में कभी भी किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। तो ये खुशी की लड़ाई है। हम अपने जजमान से, चाहे वो 1 रुपया दें, और अगर हम बढ़ा के 1.5 रुपये दे दो, है ना, तो जजमान खुश होकर दे भी देते हैं, और हम लोग खुशियों से उनको आशीर्वाद भी देते हैं। साथ साथ में हम पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, ताकि हम लोग साथ साथ में ये जो परंपराएं हमारे गुरु लोग ये चला रहे हैं। लेकिन अगर हम एडवोकेट बन जाएं या जज बन जाएं या पुलिस ऑफिसर बन जाएं, तो तब भी क्या बुरी बात है ना। उसमें तो खुशी की बात है। जो पुलिस ऑफिसर बनेगा उससे वो रहेगा तो परंपरा में ही, है ना। जैसे एक पंडित है, वो शर्मा जी अगर पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में IAS ऑफिसर हो गए, तो क्या वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकता? मंदिर में भी तो पूजा कर सकते हैं ना। तो इसी तरह किन्नर चाहे IAS ऑफिसर भी बन जाए, लेकिन वो परंपराओं को जो उनकी परंपराएं, जहाँ से उसकी जड़ें जुड़ी हैं, उसको भी निभाता रहे। और अपने जजमान के लिए आशीर्वाद तो फ्री का होता है, उसका कोई मोल नहीं होता। उसके लिए कोई, हम लोग जच्चा बच्चा को जो हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तो उसका कोई मोल नहीं होता। वो हमारे दिल से निकलती दुआ। की तरफ तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है उनके ऊपर। आखिर इससे पहले भी बहुत सारे उसके ऊपर केसेस हैं,
और केसेस के उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है। और आप सबको पता है कि जैसे खरड़ के अंदर भी कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले बधाई की चक्कर में इन्होंने बहुत गुंडागर्दी करके दहशतगर्दी फैला के नंगे होके लोगों को परेशान करके बधाई लिए थे। और बहुत सारे जो खरड़ के जो जजमान है वो लोग इस आवाज़ को बुलंद किए थे, मगर उसको आवाज़ को दबा दिया गया। ऐसे क्यों? ये जो है ये हमारा जो कल्चर है इसको कल्चर ही रहने देना चाहिए, इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई कल्चर की मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे जजमान हमें बहुत अच्छे रेस्पेक्ट करते हैं, पेट भर के रोटी देते हैं और तन भर के कपड़े देते हैं और मन भर के प्यार करते हैं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? हमने हमारे जजमानों को कभी हमने दुखाए नहीं, ना दिल नहीं दुखाए उनसे, ना कभी ज़्यादा डिमांड है। ये हमारा कल्चर है, मतलब संस्कृति है, कल्चर है, इसको ये लोगों ने बिजनेस बना लिए। ये पूजा नायक मतलब पूजा शाकिर जो है कि वो बहुत सारे लोगों को ऐसे गुंडा टाइप के लोगों को बाढ़ रखी हैं, और वो कौन सी शहर से आए, कौन सी देश से आए, ये देखा जाए, ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को आके परेशान ना करें। और हमारे जजमान हैं, मैं तो हमारे जजमानों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी